सबसे पहले हम कस्टमाइज़ में जाते हैं और यहाँ पे अपना यूनिट सेटअप चेक कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट इंचज़ में होने चाहिए, ये इंचज़ हैं, ओके। और यूएस स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे और फीट डेसिमल इंचज़, ओके। अब हम अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से और बेसिकली हम आज स्पेनिश स्टाइल का हाउस मॉडल करेंगे लाइन्स की मदद से। तो यहाँ पे किसी सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओके कर देंगे। और अब हम यहाँ पे टॉप व्यू में अपना जो एलिवेशन है उसको डिटैच कर लेते हैं यहाँ से। कुछ लाइंस यहाँ पे डिटैच होने वाली रह गई हैं, इनको भी डिटैच कर लेते हैं। अब इनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं और इसको अब रोटेट करते हैं हम अपने फ्रंट व्यू के मुताबिक और इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं अपनी ग्राउंड फ्लोर के प्लान के ऊपर। ड्राइंग में अभी बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं रिक्वायर्ड, जैसे फिक्सचर फॉइलेज, तो इसको लेयर मैनेजर से ऑफ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी लेयर देखते हैं कौन सी है, ये हाईलाइट लेयर की ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जी, इसकी लेयर ये ऑफ कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट की लेयर भी देखते हैं कौन सी है जी, ये इस लेयर में, इसको भी ऑफ कर लेते हैं। और फर्नीचर को भी ऑफ कर लेते हैं, इसकी लेयर ये है जी, ये ऑफ हो गई। अब हम फ्रंट व्यू में जाते हैं, F प्रेस करते हैं और अपनी सिलेक्शन को आइसोलेट कर लेते हैं और क्रिएट पैनल में से शेप्स में से लाइन को सिलेक्ट करके स्नैप ऑन कर लेते हैं और अपनी शेप को ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ से इस टिक को अनचेक कर देंगे, स्टार्ट न्यू शेप के टिक को, और अपनी शेप को ड्रा करते रहेंगे। एक हमने आर्क ड्रा की है, अब फिर से लाइन है और फिर आर्क ड्रा करेंगे और फिर से लाइन को ड्रा करते हैं। और इसको अनडू करने के लिए बैक स्पेस और यहाँ से इस शेप को कंप्लीट करते हैं। और अब हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं विंडो ओपनिंग्स के लिए। बेसिकली जो हमने अनचेक किया उसका फ़ायदा ये है कि इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। बाद में हमें इन शेप्स को, अगर हमने वो टिक ना लगाया तो सारी शेप्स को हमें अटैच करना पड़ता, पर ये अभी इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा। अब मॉडिफाई में जाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं इसको, और सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको वेल्ड कर लेते हैं ताकि जब हम एक्सट्रूड करें तो सॉलिड शेप रहा हो। यहाँ से मॉडिफाई में से एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगाते हैं और इसको 9 इंचज़ की थिकनेस दे देते हैं, बेसिकली जो हमारी वॉल थिकनेस है। विंडो का सिल लेवल देने के लिए हम बॉक्स ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, और इस विंडो के लिए भी बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और मूव कर लेते हैं इसको। ये जो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, आई डोंट लाइक दिस, तो मैं यहाँ से इसका शेडिंग मोड प्ले कर लेता हूँ। ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। तो अब हम इस वॉल को भी ड्रा कर लेते हैं, Alt Q से आइसोलेट कर लेते हैं सिलेक्शन को और सबसे पहले विंडो की ओपनिंग ड्रा करते हैं। ये लाइन से ओपनिंग ड्रा की और टिक को अनचेक किया और ऊपर आर्क ड्रा कर दिया। और ओवरऑल एक वॉल के लिए रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। और अब हम जाते हैं मॉडिफाई पैनल में और यहाँ से सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करके वेल्ड कर लेते हैं और इस विंडो की ओपनिंग को एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं इस ओपनिंग के लिए भी। तो ये हमारी वॉल भी क्रिएट होगी, इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं और इसको भी अपने प्लान के मुताबिक प्लेसमेंट कर लेते हैं इसकी। अब हम बाकी की वॉल्स को भी इसी मेथड से मॉडल कर लेंगे और यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना ताकि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो सके, क्योंकि काफ़ी लेंथी ट्यूटोरियल हो जाएगा ये, ऑलरेडी काफ़ी लेंथी ही बनेगा ये। ये पोर्च की जो वॉल है उसको भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। वर्टिसेस को वेल्ड ज़रूर करना है हमने, नहीं तो वो एम्प्टी शेप जो है ना वो ड्रॉ होगी। उसको वेल्ड करेंगे तो वो सॉलिड
एक्सट्रूजन होगी उसकी। ये इस शेप को भी ड्रॉ कर लेते हैं। विंडो ओपनिंग के लिए रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया और इसको भी अब हम एक्सट्रूड कर देते हैं। ये देखें, ये वर्टिसेस वेल्ड नहीं हुए थे, ये वेल्ड कर लेते हैं, वो सॉलिड नहीं हुआ था। अब इसको हम अलाइन कर लेते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के मुताबिक। और अब हम जो बाकी की वॉल्स हैं वो भी मॉडल कर लेते हैं। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ इसको एलिवेशन से ड्रॉ करने का। बेसिकली इसमें आर्चीज़ हैं और स्लोपिंग रूफ्स हैं, तो इसकी एडिटिंग जो है ना वो इजी रहती है। अगर हम बॉक्स मॉडलिंग करेंगे तो उसकी एडिटिंग बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। शेप्स को हम जो सा इजीली मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब आर्च की लेंथ ज़्यादा करनी है, रेडियस ज़्यादा करना है तो वो ईजीली हो जाएगा, बट इसमें बॉक्स मॉडलिंग के। अब हम जो है मेन डोर वाली वॉल है जो जिसमें सर्कुलर विंडो है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके टू एडिटेबल स्प्लाइन, और इसकी हाइट को हम इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से। अब हम ये जो एलिवेशन है इसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप को ओपन कर लेते हैं, और ये जो इसका एक्सटीरियर सर्कल है ना सबसे बड़ा वाला, इसको यहाँ से डिटैच कर लेते हैं और इसको हम अटैच कर लेंगे अपने जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसके साथ। अटैच कर लिया। अब इसको आइसोलेट कर लेते हैं, सिलेक्शन को देख लेते हैं, सारे को प्लेनर हैं, एक ही लाइन में, आगे पीछे तो नहीं है, तो ये ओके है। तो इसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं अब, और इसको भी वॉल को इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं। अब ये रिमेनिंग जो एक वॉल रह गई है फ्रंट एलिवेशन की, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फ्लोर प्लान इसकी प्लेसमेंट भी अलाइन कर लेते हैं। अब फ्रंट की तकरीबन मेजरली सारी वॉल्स हो गई हैं, तो अब हम पहले ना इसका जो फ्लोर है ना वो एक ड्रॉ कर लेते हैं टॉप व्यू में से। ये भी सिंपल लाइंस को अभी हम वर्टिसेस के साथ स्नैप करके अभी ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसको मॉडिफाई कर लेंगे, बेहतर तरीके से उसको अलाइन कर लेंगे। ये मॉडिफाई में से वर्टिसेस को स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी ये बैक पे इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि हमने सिर्फ फ्रंट एलिवेशन बनानी है, तो पीछे से उसको स्ट्रेट ही बंद कर देंगे हम बॉक्स को। इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे, ये लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लाइन है, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, 1 फीट की एक्सट्रूजन दे देते हैं इसको। ये हमारा फ्लोर जनरेट हो गया। अब हम जो पोर्च है उसकी जो स्लैब है वो भी मॉडल कर लेते हैं इसी तरह से। इसको भी मूव कर देते हैं इसके लेवल पे, और थोड़ी सी ये जो एडजस्टमेंट होने वाली है ये स्लैब को वॉल से पीछे इसको मूव कर देते हैं 9 इंचेस। अब हम टॉप व्यू में आके जो इसकी रूफ है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरह से। अभी ऐसी रफली ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसको भी उसके प्लान के साथ अलाइन कर लेंगे वर्टिसेस को। अभी मॉडिफाई में से इसको हम अलाइन कर लेते हैं वर्टिसेस को। अब ये इसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं इस शेप को। ये मॉडिफाई में से एक्सट्रूड और फ्रंट व्यू में आके, और इसके तो शायद वर्टिसेस अप डाउन हो गए। बेसिकली 3D स्नैप ऑन था, 3D ऑब्जेक्ट्स भी ऑन थे, आइसोलेट नहीं किया था, तो वो जो स्नैपिंग पॉइंट्स थे वो अप डाउन हो गए। कोई बात नहीं, इसको हम अभी कौन सा है फ्रंट व्यू में से पहले इसको आइसोलेट कर लेते हैं इस शेप को, और फ्रंट व्यू में से इसके सारे वर्टिसेस को जो 0 लेवल है उसके साथ अलाइन कर देते हैं। और यहाँ से हम एक्सट्रूड को ऑफ करते हैं, और ये यहाँ से अफेक्ट पिवट ओनली से सेंटर टू ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दें ताकि जो इसका पिवट पॉइंट है वो इसके 0 लेवल पे आ जाए। अब इसको जो है हाइट दे देते हैं, जो हमारी स्लैब जिस लेवल पर ये है इसको मूव कर दिया है। अब जो ओपनिंग्स रह गई हैं हमारी, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सिंपल बॉक्स ड्रा करते हैं इस पॉइंट से
F3 से वायर फ्रेम टॉगल जो है ऑन ऑफ कर लेते हैं और इस दूसरे पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और हाइट इस वॉल के अलाइन कर लेते हैं स्नैपिंग पॉइंट से। दूसरी वॉल भी हम इसी तरह बॉक्स से ड्रा करते हैं और इसकी हाइट भी इसी वॉल से दे देते हैं स्नैपिंग पॉइंट, और बाकी की सारी वॉल्स को भी हम इसी तरह बॉक्स लगा के ओपनिंग्स को क्लोज कर लेंगे। यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि ज़रा इसकी लेंथ थोड़ी कम हो सके ट्यूटोरियल की। इन वॉल्स को हम इसलिए बॉक्स से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई ओपनिंग्स भी नहीं है, और अगर कोई होंगी भी तो वो आर्चेस में नहीं है, तो इसलिए इसकी एडिटिंग बाद में भी करनी पड़ेगी तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि मैश सिंपल रहेगी तो उसकी एडिटिंग भी सिंपल ही रहेगी। अब हम इसकी टॉप रूफ को भी मॉडल कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर को कॉपी करते हैं और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये वर्टिसेस को डिलीट कर देते हैं, इसको अलाइन कर देते हैं अपने प्लान के मुताबिक, और यहाँ से वर्टिसेस को रिफाइन कर लेते हैं, कुछ वर्टिसेस ऐड कर देते हैं। अब ये हमारी टॉप रूफ भी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो यहाँ पे जो गैप्स हैं इसमें भी बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो एक ये वाली वॉल हमने काफ़ी देर से मॉडल नहीं की, इसको भी मॉडल कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्नैप 2.5 कर लेते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे मॉडिफायर में से इसको शेल का मॉडिफायर लगा देते हैं और इसको थिकनेस दे देते हैं 9 इंचज़ की, इनर में दे देते हैं, और इसको यहाँ से स्ट्रेट एंड कॉर्नर के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर हम एडिट पॉली का मॉडिफायर लगाते हैं और एजेस को सिलेक्ट करते हैं, इनको कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्नैप को 3.0 करता हूँ वापस, और इसको सिल लेवल दे देते हैं या लिंटर लेवल दे देते हैं यहाँ पे, और ये दोबारा से कनेक्ट करते हैं और अब इसको फिर 0 पॉइंट पे रख के इसका सिल लेवल दे देते हैं विंडो का। दोनों फेसेस को सिलेक्ट करते हैं और ब्रिज कर देते हैं। हमारी विंडो की ओपनिंग रेडी हो गई है। अब आप नोट कर रहे होंगे कभी हम स्नैप 2.5 कर लेते हैं, कभी 3 कर लेते हैं, तो उसकी कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो क्योंकि ये इसमें सारी डिटेल्स मेंशन नहीं कर पा रहा मैं ट्यूटोरियल में, तो आप उसके लिए जो हमारा एक इंट्रोडक्शन टू 3D स्टूडियो मैक्स का ट्यूटोरियल है, आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे हम जो सा अभी बाकी की जो वॉल्स हैं पीछे का वो बॉक्स लगा के उसको बंद कर रहे हैं। सिंपल हमने लाइन ड्रॉ की है और उसको स्वीप का मॉडिफायर लगा दिया है। इसी तरह जो पोर्च के ऊपर जो हमारा एरिया आ रहा है उसको भी इसी तरह हम रेक्टेंगल लगा के उसको लाइन में कन्वर्ट करके उसकी हमने एडिटिंग करके उसको स्वीप का मॉडिफायर लगा दिया। अब जो इधर एंड पर जो वॉल्स रह गई हैं इसके आगे भी बॉक्स लगा देते हैं। इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं और इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके हाइट इसकी अटेन कर लेते हैं, और ये इस तरह से हमारी ये वॉल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लोपिंग रूफ्स को ड्रा करते हैं जो हमारी 3 कैनोपीज हैं। उसके लिए भी हम सिंपल लाइन टूल से जो फ्रंट एलिवेशन से इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमने 3 लाइंस ड्रा कर ली हैं और सिंपल हम इसके ऊपर स्वीप का मॉडिफायर लगाएंगे और इसकी सेटिंग जो सी है वो मॉडिफाई कर लेते हैं, जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास।
इसको एक डायमेंशन दे देते हैं। जो इसकी ओरिजिनल लाइन है उसको मैं रखता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इसका ऑफसेट दे देता हूँ एक वाई एक्सिस में कि इसको 1 फीट जो सा वो बाहर निकाल देगा जितनी भी टोटल लेंथ होगी उसमें से। इसी को हम कॉपी करते हैं और बाकी जो 2 हमने स्लोप्स और ड्रा की थी उसी पे पेस्ट कर लेते हैं स्वीप मॉडिफायर को, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो चेंज कर देते हैं। ये हमारी स्लोपिंग रूल्स भी ड्रा हो गई हैं। अब हम जो कॉर्निस बननी है, मोल्डिंग बननी है जो इसके अराउंड, उसको ड्रा कर लेते हैं। ये शेप पकड़ते हैं, इसको आइसोलेट कर लेते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, और यहाँ पे 2D शेप ड्रा कर लेते हैं हम अपनी। स्नैपिंग को हम 2.5 कर लेंगे क्योंकि वरना हम फिर से हमारे वर्टिसेस अप डाउन हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे शेप इसकी ड्रा कर लेते हैं अभी रापसी, और इसको बाद में मॉडिफाई में जाके नीट कर लेंगे हम। ये हम इसको नीट कर लेते हैं जी। ये हमारी शेप ड्रा होगी, इसको मूव कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ से स्नैप को दोबारा 3.0 कर लेते हैं, और अब हम अपने ग्रुप जो हमने बनाया था एलिवेशन उसको ओपन करके इस प्रोफाइल को जो सा डिटैच कर लेते हैं। इसको भी फ़िलहाल डिटैच कर लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करके इसके तमाम वर्टिसेस जो है ना, इसको हम वेल्ड ज़रूर करेंगे सबसे पहले। ये हमने सारे वर्टिसेस इसके वेल्ड कर लिए। अब हम इस लाइन को पिक करेंगे, स्वीप का मॉडिफायर लगाएंगे और यहाँ से यूज़ कस्टम शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और ये शेप पिक कर लेंगे इसमें। और इसकी यहाँ से सेटिंग्स वो देखते हैं मिरर करके, ये जिस तरह से अभी ये यहाँ एडजस्ट होती है। अब ये ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी जो लाइन है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो ये मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है मोल्डिंग और ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्रंट वॉल है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी लाइन थोड़ी और एडजस्ट करते हैं। पहले ये इस सेगमेंट को डिलीट कर लेते हैं और इन वर्टिसेस को पकड़ के भी पीछे मूव कर देते हैं ताकि ओवरलैपिंग फेसेस की ना हो। यहाँ पे भी इसी तरह जो 2 वर्टिसेस हैं इसको इसके साथ मूव कर देते हैं। ये देखें, आइसोलेशन मोड में जाके मॉडलिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि मतलब ईजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। इस रूफ़ की भी हम लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जो इसके ऊपर हमने स्लोपिंग रूफ़ बनानी है, जो स्लोपिंग पैरापीट है, सॉरी रूफ़ कह रहा हूँ, स्लोपिंग पैरापीट के लिए इसी को कॉपी कर लेंगे और इसको इसकी जो हाइट है उसके साथ दोबारा इसको मूव कर देते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसको भी चेंज करना है हमने, और इसकी पहले लाइन को मॉडिफाई कर लेते हैं। इनको आपस में वेल्ड कर देते हैं वर्टिसेस को। इन दोनों वर्टिसेस को यहाँ से मॉडिफाई करते हैं एज पर हमारी जो वॉल्स हैं। इसके ऊपर हमने ये 45 डिग्री के एंगल पे कर देंगे और इसको 30 इंचज़ का दे देते हैं वैल्यू जो है डायमेंशन। इसको 3 इंचज़ विड्थ में दे देते हैं वैल्यू। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये अभी ठीक लग रही है। यहाँ पे जो इसकी पैरापिट वॉल है इसको यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं पिछली वो पैरापिट के साथ। इसको यहाँ से मूव किया और इन दोनों वर्टिसेस को पहले आइसोलेट कर लेते हैं। इस वॉल को भी हम दोबारा से सिलेक्ट करके और अब सिंपली इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी जो पैरापिट है स्लोपिंग वो भी बन गई। अब हम यहाँ पे जो कॉर्निसेस आने हैं बैल्कनीज़ पे, वो भी सिंपल रेक्टेंगल से ड्रा करते हैं और उसको एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी को कॉपी करते हैं स्वीप मॉडिफायर को, इस पर पेस्ट कर देते हैं और इसकी जो पैरामीटर्स चेंज होने हैं वो इसके मुताबिक जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जहाँ पे मिलता है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी भी हम शेप ड्रॉ कर लेंगे, इस टेरेस की जो बैल्कनी आ रही है, और इसके ऊपर भी हम उसी तरह स्वीप मॉडिफायर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही वाला कॉर्निस जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। ये इसके साथ अलाइन कर दिया। यहाँ से इसको कॉपी किया और ये इस पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह जो हमारा ये पोर्च के ऊपर है जो शेड निकला है इसके ऊपर भी इसी तरह
उसकी पहले शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर वही मॉडिफायर पेस्ट कर देंगे। अब इस वॉल में भी डोर की ओपनिंग बना लेते हैं। तो सिंपली एडिट में जाएंगे और ये यहाँ से रिफाइन कर लेंगे वर्टिसेस को, इसको राइट क्लिक करके तमाम वर्टिसेस को एज कॉर्नर कर लेंगे ताकि वो जो हमारे कर्व हैंडल है वो हमें नहीं चाहिए यहाँ। और इसकी हाइट एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इसमें ना इस तरह से मतलब एडिटिंग इजी है इस मेथड में। मोस्टली जब हम स्पेनिश या इस तरह के घर बनाएंगे मॉडल करते हैं तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जब मॉडर्न बना रहे होते हैं तब हम वही सिंपल बॉक्स मॉडलिंग को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो इजी रहती है उस वक्त। यहाँ पे ये जो साइड पे मॉडलिंग मिसिंग थी वो भी हमने ऐसे 2 पाथ ड्रॉ करके उसके ऊपर वही स्वीप का मॉडिफायर कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये थोड़ी सी वॉल है, ये ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी स्वीप मॉडिफायर से ही लाइन ड्रॉ करके स्वीप मॉडिफायर से बना लेते हैं। एक्चुअली जो स्वीप मॉडिफायर है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसको ड्यूरिंग मॉडलिंग। तो मुझे ये बड़ा यूज़फुल लगता है ये जो मॉडिफायर है। अब हम जो वॉल के ऊपर हमें एंडिंग देनी है उसके लिए भी जो हमारे बाकी के प्रोफाइल्स हैं पहले उसको डीटैच कर लेते हैं अपनी एलिवेशन में से। और अब हम हमने जो शेप ड्रॉ की थी वॉल की ऊपर उस पर ये वाला जो है लगाते हैं प्रोफाइल सिंपल। इसको भी पहले सारे वर्टिसेस को वेल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट की, स्वीप का मॉडिफायर लगाए, कस्टम शेप सेलेक्ट की और यहाँ से इसकी मिरर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर लेते हैं, जहाँ थोड़ी सी सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ती है बस इसकी। अब जो हमारे बाकी के जो कुछ प्रोफाइल्स हमने यहाँ पे लगाने हैं तो इसके लिए भी हम शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, इसी को इधर मूव कर लेते हैं क्योंकि सेम साइज़ के हैं। तो इसकी जो अननेसेसरी सेगमेंट्स हैं उसको डिलीट कर देते हैं और इस पर भी स्वीप का मॉडिफायर लगाते हैं। इसके पहले इस प्रोफाइल को भी वर्टिसेस को वेल्ड कर लिया और अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे और स्वीप का मॉडिफायर लगा के यूज़ कस्टम शेप और यहाँ से इसका एंगल 0 कर लेते हैं और ये भी हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। और नेक्स्ट आगे के प्रोफाइल भी हम इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरह इसको यहाँ स्वीप मॉडिफायर कॉपी करेंगे और इस जो शेप ड्रॉ की है इस पर पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारी जो सेंट्रल आर्च आ रही है इसके ऊपर कुछ मोल्ड बना हुआ है तो अब हम इसको ड्रॉ कर ले, इस शेप को कॉपी कर लेंगे और सिर्फ सेंट्रल जो हमारी आर्च है वो रहने देंगे, बाकी डिलीट कर दिया। अब हम इसके ऊपर भी सिंपल स्वीप मॉडिफायर लगाएंगे और इसको एज़ पर ओवर डिज़ाइन जो भी हमें रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं वो उसके ऊपर वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। इसी शेप को कॉपी करते हैं और इसकी सेकंड स्टेप जो है उसको मॉडल कर लेते हैं और इसी तरह अब हम इसी की एक और कॉपी जनरेट करते हैं और थर्ड स्टेप जो है इसका उसकी भी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा जो एक मोल्ड सा बन रहा था आर्च के ऊपर वो भी हमारा डेवलप हो गया। अब यही वाली सेटिंग जो है हम सारी आर्चिस पे जो टेरेस की है या विंडोज़ के ऊपर है जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है वो यही वाले हम जो स्वीप मॉडिफायर है उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। सिंपल हमने सिर्फ शेप ड्रॉ करनी है। ये देखें पोर्च की हमने शेप ड्रॉ कर ली है और जो इसका ये स्ट्रेट प्रोफाइल एक लगना है वो भी हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके ऊपर ये वाला स्वीप मॉडिफायर कॉपी पेस्ट कर देंगे और जो हमने ये शेप सेलेक्ट की है इसके ऊपर हम ये वाला जो हमारा मॉडिफायर है स्वीप का उसको पेस्ट कर देंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम ये इसके जो 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये इधर थोड़ा मसला आ रहा है तो इसको मेरे ख्याल में लाइन जो है वो एज अ कर्व यूज़ कर रहा है। तो ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके देखते हैं, इसको कॉर्नर करके नहीं फ़र्क पड़ रहा।
चलिए हम जो सा है इसके जो सेगमेंट है इसको क्लिक करते हैं और इसको एज अ लाइन ट्रीट कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो कर्व हैंडल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो इशू जो आ रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये बाकी जो 3 स्प्लाइंस हैं इसके साथ भी हम ये सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके लाइन को क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमारा इशू आ रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब जो है हमारा ये इशू ठीक हो गया है, तो ये जो हमारी ये 2 विंडोज़ आर्चीज़ वाली है इसके ऊपर भी इसी तरह मोल्ड बनाते हैं। इस वॉल को कॉपी कर लेते हैं, एक्सट्रूड मॉडिफायर को डिलीट कर लेते हैं और सिर्फ जो अंदर वाली आर्चीज़ है उनको रहने देते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, इसकी लेंथ इसको वही लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब इस पर भी उसी तरह वहाँ से स्वीप मॉडिफायर कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस पर पेस्ट कर देंगे। सेकंड को कॉपी करेंगे, इसकी भी कॉपी क्रिएट करेंगे और इस पे मॉडिफायर को पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी किया, इसको डुप्लीकेट किया, पुराना मॉडिफायर डिलीट किया, नया पेस्ट कर दिया। अब ये जो इस विंडो में भी इसी तरह डिटेल ऐड कर देते हैं, सिंपली उसी तरह जो स्वीप का मॉडिफायर है उसी को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करना है तो इसकी हम डायमेंशंस जो सी है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जिस तरह का डिज़ाइन हमें रिक्वायर्ड होगा। अब हम इस विंडो की डिटेल मॉडल करते हैं। सिंपल रेक्टेंगल्स ड्रा कर लेंगे 2 और इसको एक्सट्रूड कर देंगे और अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं एडिटेबल स्प्लाइन में और इसके ऊपर स्वीप का मॉडिफायर ये कॉपी यहाँ से पेस्ट, क्योंकि यही वाला प्रोफाइल है जो हमने वहाँ पे पहले पेस्ट किया था। इसके अंदर भी फिलिंग कर देते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसको एक्सट्रूड कर देते हैं और ये जो हमारा प्रोफाइल है ये भी मॉडल हो गया। सेम हमने इस विंडो पे करना है तो यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। अब हम इसको मॉडल कर लेते हैं। ये जो हमारा एक डिज़ाइन एलिमेंट है, सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, स्वीप का मॉडिफायर लगा के इसकी जो डायमेंशन है और जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर लेते हैं। सिंपल बॉक्स को स्वीप किया है इसमें और इसको ये थोड़ा सा चैम्पर कर देते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। सेंटर में इसके हमने लूवर्स बनाने हैं तो हम रेलिंग को यूज़ करते हैं, ये इसी एलिमेंट में से इस पे रेलिंग लगा देते हैं, इसको हाइट दे देते हैं और अब इसकी सेटिंग्स जो है पैरामीटर्स उनको चेंज कर लेते हैं हम। अब हम इसको ग्रुप बना लेते हैं और इसी को इंस्टेंस कर देते हैं।
इसको मूवमेंट सॉरी इसकी प्लेसमेंट थोड़ी चेंज कर देते हैं, इसको साथ अटैच कर देते हैं इसके। अब इधर दूसरी विंडो पे भी इसी को ही जोन से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं एलिवेशन को, इसमें से जो 3 रिंग्स हैं ये इनको डिटैच कर लेते हैं और इसको भी स्वीप का ही मॉडिफायर हम लगा देंगे इसको, जो हमने वॉल्यूम देना था। यहाँ से इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ये वॉल से दूर है तो शेडोज आप देख सकते हैं पीछे, इसको हम एडिट में जाके इसकी प्लेसमेंट ठीक कर देते हैं। अब फिर से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका स्वीप मॉडिफायर ख़त्म कर देते हैं और सिंपल इसको एक्सट्रूजन दे देते हैं ताकि अंदर की जो डिस्क है उसका कलर हम बाद में चेंज कर सकें। अब हम इस जो की स्टोन है इसको मॉडल कर लेते हैं सिंपल, पहले इसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं और अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्लाइसिंग कर देते हैं इसकी, इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब टॉप मोस्ट फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी एक्सट्रूड करके इसको अपने डिज़ाइन के साथ अलाइन कर लेते हैं। वर्टिसेस को, नीचे वाले वर्टिस को सिलेक्ट और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके उसको भी एक्सट्रूड कर लिया और अलाइन कर लिया उसके वर्टिसेस को। इसको थोड़ा सा जो नीचे वाले वर्टिसेस हैं उनको थोड़ा अंदर कर देते हैं और ऊपर वाले वर्टिसेस को थोड़ा बाहर को मूव कर देते हैं, थोड़ी स्लोप टेपर्ड सी सरफेस क्रिएट हो जाएगी। और इसको भी एक एडिट वाली मॉडिफायर लगा के चैम्पर कर देते हैं तमाम एजेस को। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जो हमारी ये 2 विंडोज़ रह गई हैं साइड पे, इसको जो इसके अराउंड जो है डिज़ाइन एलिमेंट उसको भी मॉडल कर लेते, सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कोई हम वही जो टेक्निक जिस टेक्निक से पहले हमने विंडोज़ के जो डिज़ाइन एलिमेंट था मॉडल किया है वही करेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे इसको और इसकी जो ऊपर जो शेप है इसको भी ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी सिंपल एक्सट्रूड कर देंगे। कोई डिफ़िकल्ट कोई टेक्निक या कोई तरीक़ाकार नहीं इस्तेमाल कर रहे, बड़ी बेसिक से जो तरीक़ाकार है वो यूज़ कर रहे हैं। सिंपल शेप ड्रॉ करते हैं और उसको एक्सट्रूड कर देते हैं और जिस जगह उसने प्लेस होना है उधर उसको मूव कर देते हैं उसको। बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना सिंपल तरीके से मॉडल कर सकते हैं उसको करें, ताकि जितना सिंपल मॉडल होगा और जितने सिंपल मेथड से बना होगा ना उसको एडिट करना उतना ही ईजी होगा। अब हम यहाँ पे विंडोज़ ड्रॉ कर लेते हैं, अपनी विंडो लगा लेते हैं हम, स्लाइडिंग विंडो लगाई है जी हमने। इसकी सेटिंग्स अगर हंग होगी तो इसको ऑफ कर लेंगे और ये इसके जो मूल्यंस हैं वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी विड्थ जो डेप्थ जो है उसको मैं 4 इंचज़ कर लिया और फ्रेम्स जो है वो सारे 1.5 के कर लेते हैं। अब इसको मेरे ख्याल में रोटेट करना पड़ेगा, पहले इसको अंदर से अलाइन कर लेते हैं इस इनर वॉल से, इनर सरफेस से। अब ये देखिए इसके जो ये डिटेल है ना इसको यहाँ से हमें
180 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं ताकि ये डिटेल ठीक हो, क्योंकि प्री जो डिफाइंड विंडोज़ है ना, इसमें जब इसकी थिकनेस चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा इशू करता है। तो हमने एक्सटीरियर साइड से रेंडर करना है, तो एक्सटीरियर पे अब इसकी जो है डायरेक्शन है वो ठीक है। जो इसके फेसेस बाहर निकल रहे थे वो अंदर वाली साइड पर हमने रोटेट कर दी है। इसको किसी तरह रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे। अब ये जो विंडो हमारी आर्च वाली है इसको मॉडल कर लेते हैं। पहले ये आर्च की जो शेप है ये हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने मॉडल में से, या दोबारा ड्रा करनी है तो दोबारा ड्रा कर लें। सिंपल वही जो शेप है इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी सारा हमने डिलीट कर दिया। इसको भी स्वीप के मॉडिफायर से इसका फ्रेम जनरेट कर लेते हैं और इसको जो प्लेस करना है जहाँ पे वो प्लेस कर देते हैं। इसकी जो डायमेंशन है वो चेंज कर लेते हैं और ये वाली लाइन को जो सेगमेंट है उसको कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा फ्रेम पूरा हो गया। इसके अंदर अब हम लगा देते हैं अपनी स्लाइडिंग विंडो। उसी तरह से हम इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। इसको भी हम 180 डिग्री जेड एक्सिस पे रोटेट कर देंगे। ये हमारी विंडो ये भी रेडी हो गई है। इसके अंदर यहाँ पे ग्लास वगैरह जो लगना है वो भी इसी तरह हमने शेप ड्रा करके तो मॉडल कर लिया। एक में फ्रेम बन जाएगा और दूसरी का कॉपी करके इसको एक्सट्रूजन दे देंगे तो इस पर ग्लास का मटेरियल लगा देंगे। ये हमारी विंडोज़ जो है सारी कंप्लीट हो गई हैं तकरीबन। इसी को जो सा ग्रुप बना लेते हैं और साथ में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा मॉडल तकरीबन कंप्लीट हो गया था। अब हम जो इसकी एक्सटीरियर बाउंड्री है और जो पोर्च के लिए जो फ्लोर है, पोर्च का फ्लोर और लॉन, ये सारा कुछ ड्रा कर लेते हैं। सिंपल वही लाइन लगाएंगे स्वीप के मॉडिफायर से, उसको उसकी हाइट दे देंगे। ये वाली वॉल पोर्च की मिसिंग है तो इसको भी रेक्टेंगल ड्रा करके इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब हम प्लेन लगा लेते हैं फ्लोर के लिए पोर्च के, और यहाँ पे प्लेन लगा लेते हैं लॉन के लिए जो ग्रीन हमने ग्रास शो करनी है। और इधर भी थोड़ी सा एक पैसेज है, इसमें भी प्लेन लगा लेते हैं। इसको बंद कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी कन्वर्ट कर लेते हैं एडिटेबल पॉली में, और फ्रंट पे जो हमने रैम्प क्रिएट करना है उसके लिए एज को सिलेक्ट करके शिफ्ट से ड्रैग करेंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब इसकी प्लेसमेंट हमने जो सा मूव टूल के साथ वो एडजस्ट करनी है। यहाँ पे जो बाहर जो ग्रीन पैच आएगा उसको भी हम मॉडल करेंगे। ये हम जो बाउंड्री वाल का फ्रंट पार्ट है, क्योंकि हमने ये घर की एलिवेशन शो करनी है तो इसको हम हाइट नहीं देंगे ज़्यादा, इसको 18 इंचज़ पे ही रख लेंगे। ये हमारा एक कॉलम ड्रा हो गया और इसी को ही कॉपी कर लेंगे हम अपने दूसरी साइड पर गेट के। इसकी हाइट को रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे भी हम सिंपल प्लेन ड्रा करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉली में, थोड़ी सी स्लोप ऐड कर देंगे। फ्रंट पर रोड के लिए भी एक प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा तकरीबन जो मॉडल है वो रेडी है। इस पर कोई भी अभी मटेरियल अप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ पर एक विंडो रह गई, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिक्स विंडो हमने इसमें लगा दी है तो इस पर भी मटेरियल लगा देते हैं, वही जो हमने एक लगाया बेसिक सारा पूरे मॉडल पे। अब मेरे ख्याल में इसमें रेलिंग्स जो है वो नहीं, मॉडल तो वो मॉडल कर लेते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको हाइट दे देते हैं, क्योंकि हम इस पर ना JPEG लगाएंगे रेलिंग के लिए। तो अभी प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर जो हैंड रेल आनी है उसको भी यही कॉपी करेंगे। इस पर स्वीप का मॉडिफायर और उसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेंगे हम। ये हमारी रेलिंग हो गई है। इसी तरह इसका भी पाथ पिक करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देते हैं। एक दफ़ा हैंड रेल बन जाएगी और ये दूसरी दफ़ा एक्सट्रूड कर लेंगे इसको कॉपी को। तो ये हमारा जो रेलिंग का डिज़ाइन जो भी हम बेसिकली JPEG इसके ऊपर लगाएंगे, ये हमारा रेडी हो गया। अब जो लास्ट वन है तीसरी बैल्कनी, इस पर भी पेस्ट कर लेते हैं रेलिंग। ये इसको थोड़ा हमें एक्सटेंड कर लेते हैं 6-6 इंच दोनों तरफ, नहीं तो वो जो हमारा डिज़ाइन एलिमेंट है ना वो उसके साथ कोलैप्स कर रहा है। अब ये ठीक हो गया साइज़। इसी को
सिंपल इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं पाथ की। इसी को रेलिंग की जो मॉडिफायर है, स्वीप मॉडिफायर कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हमारी सारी रेलिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हम ये स्लोपिंग रूफ्स में जो कपरैल लगानी है वो मॉडल कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम प्लेन ड्रॉ करेंगे इन रूफ्स के लिए, क्योंकि हमने जो सा है इसको जो कपरैल है वो मॉडल करनी है प्लग इन की हेल्प से, जो है बेटजल रूफ डिज़ाइनर। तो उसके लिए हमें जितनी भी स्लोपिंग रूफ्स है ना उनके लिए पहले प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर स्लोप देनी पड़ेगी उसके मुताबिक, फिर वो उसके ऊपर उस प्लगइन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम ये सिंपल प्लेन ड्रॉ करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एडिटेबल पॉली में, एक एज को ऐड कर देते हैं और इसको अलाइन कर देते हैं उसकी स्लोप से। अब इसके ऊपर ये बेटजल रूफ डिज़ाइनर का प्लगइन जो है ये लगाया है। पहले हम गेट शेप फ्रॉम स्टैक कर लेंगे और अब इसके उसने शेप जो सा रिटेन कर लिया है हमारी शेप से। अब इस पर पुट शिंगल्स के टिक को ऑन कर लेंगे और जो हमने प्रोफाइल लगाना उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ी सेटिंग्स देख लेते हैं, इसको 6 इंचज़ कर लेते हैं और यहाँ ये सारे आईडीज़ को हम 4, 1 और 4 कर देंगे आई थिंक। ये बेसिकली ये मटेरियल में जो है ना इसकी वेरिएशन ऐड करता है, तो ये आप इसको साथ खुद भी प्ले करके देख सकते हैं। मैं बहरहाल ये रूफ़ डिज़ाइनर जो है बेटजल रूफ़ डिज़ाइनर से लगा रहा हूँ इसके ऊपर कपरैल। अगर आप चाहें तो खुद भी मॉडल कर सकते हैं, ये थोड़ा टाइम बच जाता है इससे। ये इसकी हाइट जो सा वो हमने इंक्रीज़ की है। अब इसका जो ये एज है इसके ऊपर भी ये टिक करेंगे और यहाँ पे भी इसका जो रिंग वाला प्रोफाइल है उसको बिल्ड कवर एंड शिंगल्स के बटन को क्लिक करेंगे तो ये मॉडल हो जाएगा। ये बेसिकली शायद उल्टा समटाइम्स मॉडल कर देता है, तो इसको देख लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। एंडिंग उसकी उस तरफ है जो ऊपर हमने टॉप मोस्ट पे जो प्रोफाइल लगाया। ये ठीक हो गया। अब जो सेकंड रूफ है इसके ऊपर भी इसी तरह दोबारा से ये प्लगइन लगाएंगे, गेट शेप करेंगे, प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, ये सारे आईडीज़ चेंज करेंगे, हाइट दे देंगे और बिल्ड सिंगल के बटन को प्रेस कर देंगे और इस पर भी इसी तरह एज को सिलेक्ट करके मॉडल कर देंगे। अब इस पर जो सा है वो सिर्फ एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके इसको रोटेट कर लेते हैं, ये वाले एलिमेंट्स को। यहाँ से जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना उसको हमने चेंज करके रोटेट किया है। ये भी आप बिगनर्स वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। अभी यहाँ पे एक यूज़ हमने देख लिया है, इसको भी रोटेट कर लेते हैं। ये हमारी जो पैरापिट है इसको भी पहले इसके ऊपर प्लेन मॉडल कर लेते हैं स्लोप पे। अगर हम उससे डिटैच करेंगे ना इसकी फेसेस को कॉपी करके तो वो इससे ना उसकी स्लोप नहीं पिक कर पाता, इसलिए इसके लिए पहले हमें इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर प्लेन से उसकी स्लोप दे के और उसके ऊपर हम ये प्लगइन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इस मॉडल से ये फेसेस को एक्सट्रैक्ट करके उस पर लगाएंगे तो वो उसकी स्लोप नहीं रिटेन कर पाता, उससे वो रीड नहीं कर पाता मॉडल को। तो इसलिए पहले हमें ये मॉडल करनी पड़ेगी। इसी तरह दोबारा से बेटजल रूफ डिज़ाइनर का प्लगइन लगाएंगे और इसी को मॉडल कर लेंगे। ये हमारी जो कपरैल है वो भी अब मॉडल हो गई है। इसको जो अननेसेसरी पार्ट्स है उसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ हमारी फ्लैट रूफ है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारी कपरैल भी लग गई और ये हमारा जो विंडोज़ रह गई 2 मिसिंग है, ये भी हम ऐड कर देते हैं। हमारा मॉडल अब कंप्लीट है मटेरियल लगाने के लिए। तो डोर है तो डोर भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ से डोर सिंपल जो एक पिवट डोर है वो ऐड कर देते हैं। इसको साइज स्केल कर लिया है हमने अपने मुताबिक।
ये कंप्लीट है। तो ये जो मटेरियल हमने बेसिकली अप्लाई करना है उसके लिए कुछ फेसेस हैं उनको डिटैच कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने ग्रूव्स या कोई स्टोन वगैरह लगाना है। तो ये वाले फेस जो है ना, ये हम इसको एडिट पॉली कर लेते हैं और क्विक स्लाइस से ना फ्रंट का फेस जो है उसको डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल डिफरेंट लगाएंगे अपने 3D में जो हमें रिक्वायर्ड है। और इसके फेस को भी जो सा है हमने डिटैच करना पड़ेगा, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको भी एडिट पॉली का मॉडिफायर लगाते हैं, क्विक स्लाइस कर लेते हैं। जो नीचे वाले फेसेस हैं हमारे पॉलीगॉन्स हैं, इनको सिलेक्ट करके हम डिटैच कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा मॉडल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जो सा हम इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे और सारा जो सा कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे, लाइटिंग और सारा टेक्सचरिंग वगैरह। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा बिगनर्स वाला ट्यूटोरियल्स भी देखें, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, कुछ समझ नहीं आया तो वो आपको ईजी अंडरस्टैंड हो जाएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।